हेलो, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि मैं अव्यय प्रकरण को पढ़ा रही हूँ। आज भी मैं अव्यय प्रकरण में ही हूँ, क्योंकि कल हम लोगों ने केवल इतना ही जाना था कि अव्यय कहते किसे हैं, और आज हम लोग जानेंगे कि अव्यय को कितने भागों में बांटा गया है। तो आज मैं फिर एक बार अव्यय कहते किसे हैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल रही हूँ। यानी अव्यय, ध्यान से सुनिए, व्यय में अ लग गया, व्यय में क्या लग गया? अ, तो उसका विपरीत बन गया अव्यय। एक है व्यय और एक है अव्यय। अव्यय व्यय का उल्टा है। व्यय माने खर्च करना और अव्यय माने खर्च नहीं करना। तो जो चीज खर्च नहीं होगा उसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा, और जो चीज खर्च होगा उसके रूप में परिवर्तन होगा। पैसा है, हम खर्च करते हैं तो उसके रूप में परिवर्तन होता है। यानी पैसे को बाजार में ले जाते हैं तो उसे तरह तरह की चीजें खरीदते हैं। तो जो हमारे पास पैसा रहता है 500,000 रुपया, वो हमारे पास अब पैसा न रह करके उसका कोई वस्तु होता है हमारे पास, और पैसा खर्च हो जाता है, यानी व्यय हो जाता है। चावल है, दाल है, जब तक हम उसको खर्च नहीं किए हैं तब तक चावल चावल के रूप में है, दाल दाल के रूप में है। लेकिन जब हम उसे खर्च करते हैं तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। चावल से भात बन जाता है, दाल का भी आकार बदल जाता है, दाल का भी रंग बदल जाता है, रूप बदल जाता है, या किसी चीज का सब्जी हो, कोई भी चीज हो। तो जब हम उसे खर्च करेंगे तो उसके रूप में परिवर्तन होगा, और खर्च करना ही व्यय होता है, और जो खर्च नहीं होता है उसे ही हम अव्यय कहते हैं। तो जो खर्च नहीं होगा उसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। यही चीज हम बताए थे व्यवहारिक तौर पर, लेकिन शाब्दिक अर्थों में इसको कहा जाए तो यही होगा कि जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वचन में, किसी भी लिंग में, किसी भी विभक्ति में जिसका रूप न बदले वही अव्यय है। और अब इसके कितने भेद हैं हम लोगों को इस वीडियो में इस पर चर्चा करना है। आइए देखते हैं अव्यय के भेद। तो कहा जा रहा है कि इसके साधारणतः 5 भेद किए जाते हैं। साधारण तरीके से अव्यय के 5 भेद किए जाते हैं। वो भेद कौन कौन से हैं? देखिए, पहला उपसर्ग, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा चादी, चौथा समुच्चयबोधक और पांचवा विस्मयादि बोधक। यानी उपसर्ग, क्रिया विशेषण, चादी, समुच्चयबोधक और विस्मयादि बोधक। फिर से देखिए, उपसर्ग, क्रिया विशेषण, चादी, समुच्चयबोधक और विस्मयादि बोधक, ये 5 हैं। ये कितने हैं? 5 हैं। इनको 5 भागों में बांटा गया है। यानी अव्यय शब्द बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं।
और उन सभी शब्दों को वर्गीकरण किया गया है। कुछ को उपसर्ग में रखा गया है, कुछ को क्रिया विशेषण में, कुछ चादी, कुछ समुच्चयबोधक और कुछ को विस्मयादिबोधक। आइए हम एक एक करके इस पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हैं। पहला उपसर्ग। ये उपसर्ग क्या है? हालांकि उपसर्ग को हम लोग किसी और वीडियो में विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे हैं। उपसर्ग। उपसर्ग वह शब्द है, वह पद है जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, और यह लगभग धातुओं के पहले और कृदंत प्रत्यय युक्त शब्दों के पहले लगता है। या जब उपसर्ग लग जाता है धातुओं में, शब्दों में, तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, या चमत्कार आ जाता है, या कहीं कहीं परिवर्तन नहीं भी आता है तो उसमें निखार आ जाता है। ये उपसर्ग की महिमा है, या यह उपसर्ग का पराभव है। और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। इसकी संख्या है, अव्यय अनगिनत है, वो बहुत ज्यादा है, उसको हम नहीं गिन के बता सकते, लेकिन उपसर्ग की संख्या 22 है। अब कौन कौन है, मैं पूरे को तो यहाँ पर नहीं लिख सकती हूँ अभी, लेकिन जैसे कि प्र, या, शु, नी, निश, परा, अनु इत्यादि, ये सारे उपसर्ग हैं। इन सारे जो शब्दों को रखा गया है उपसर्ग की श्रेणी में। अब आइए क्रिया विशेषण की तरफ। क्रिया विशेषण। अब सोच में पड़ गए होंगे कि एक तरफ तो हम पढ़ाते हैं कि क्रिया विशेषण है द्वितीया, यानी क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति होती है, तो अब फिर भला क्रिया विशेषण अव्यय कैसे बन गया, ये सोचने वाली बात है। तो आप को मैं बता दे रही हूं कि हर क्रिया विशेषण अव्यय नहीं होता है। कुछ क्रिया विशेषण अव्यय हैं, यहाँ पर उन्हीं की बात की गई है। तो जो क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है उनमें तो द्वितीया विभक्ति होगी ही, लेकिन जो क्रिया विशेषण अव्यय हैं उनमें किसी भी विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे शनै शनै, नीचय, उच्चय इत्यादि। मैं एक उदाहरण भी दे रही हूं। जैसे कच्छपा शनै शनै चलती, तब शनै 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 ही रहेगा। अब यहाँ पर द्वितीया की जरूरत नहीं है, और यही मंदम मंदम होता तो द्वितीया विभक्ति लग जाती। उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब कर रहा है चादी, च आदि। यदि च माने और, च, खल माने निश्चय ही, नु माने भी निश्चय ही होता है, चेत माने यदि, माने इत्यादि, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, उन्हीं को कहा है कि चर आदि। इसका एक अलग वर्ग बनाया है। चौथा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक माने हुआ कि जो
दो शब्दों को जोड़ रहा है या दो से अधिक शब्दों को जोड़ रहा है या दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो जो जोड़ रहा है उसे संयोजक ही कहेंगे। तो इस तरह वह जो जोड़ रहा है, जिनसे हमारे पद जुड़ रहे हैं, जिससे हमारे शब्द जुड़ रहे हैं, तो वैसे शब्दों को जो है वैसे अव्ययों का वर्गीकरण समुच्चय बोधक में किया गया है। अब समुच्चय बोधक में भी कई हैं, एक संयोजक है, वियोजक है, करणवाचक है, प्रश्नवाचक है, कालवाचक है, संकेतार्थक है। इसमें भी कई हो जाते हैं, जिसको कि हम लोग बाद में समझेंगे अच्छे से। फिर एक है विस्मयादि बोधक। जैसा कि विस्मयादि बोधक कहने से ही आपको पता है कि विस्मय 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 माने क्या होता है? आश्चर्यचकित। तो जिन शब्दों को कहने से आश्चर्य का बोध हो, विस्मय का बोध हो, वे विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएंगे। जैसे अहो, अजी, अरे, अई, आहा इत्यादि। तो अभी आप लोगों ने अव्यय के भेदों को समझा और उम्मीद है कि आप लोगों को ये अव्यय के भेद भी समझ में आ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।